वेलकम स्टूडेंट्स, मोर ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। हम बर्नौलीज इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और पहले हमने नेटवर्क डन जो कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। नेट वर्क डन। और स्टूडेंट्स, ये नेटवर्क डन हमारे पास क्या आया था, और वो इक्वेशन हमारे पास आई थी W इज इक्वल टू P1 A1, यानी कि प्रेशर एट पॉइंट वन और एरिया एट पॉइंट वन और वेलोसिटी एट पॉइंट वन और मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम इज माइनस सेकेंड टर्म थी हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट टू, एरिया एट पॉइंट टू, वेलोसिटी एट पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन थी और इसी क्वेश्चन से आगे हम कंटिन्यू करेंगे बर्नौलीज क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, हम अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है? वो बताती है कि एरिया एट पॉइंट वन इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट वन, ये प्रोडक्ट जो है ये इक्वल होता है एरिया एट पॉइंट एट टू इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट टू। ठीक है जी। और अगर हम दोनों साइडों पे सेम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो तभी ये इक्वल होगा, यानी कि हर जगह पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब ये क्वांटिटी, ये जो टर्म्स हैं ये हमें वॉल्यूम देती हैं। ये वॉल्यूम हमें कैसे देती हैं ये हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें कि वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जो है ये हमें डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ जो कवर होती है वो देता है। और अगर हम उसी पाथ लेंथ को यहाँ पे डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है जी, तो अब ये वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट जो कि डेल्टा एक्स के बराबर आ रहा है, डेल्टा एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एरिया से, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है? पाथ लेंथ कवर। तो लेंथ को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करें तो हमें वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम वी। ठीक है, तो इसे हमें यह पता चलेगा कि ये दोनों क्वांटिटी जो है वो सेम वॉल्यूम के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, वॉल्यूम वी। तो अब स्टूडेंट्स, ऊपर वाली इक्वेशन जो है इसमें हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट की जगह और इस प्रोडक्ट की जगह हम वॉल्यूम पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर नेटवर्क डन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, W इज इक्वल टू P1 और यहाँ पे वॉल्यूम सेम आएगा और माइनस प्रेशर P2 और वॉल्यूम जो है वो सेम आएगा। अब वॉल्यूम को हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 और वॉल्यूम जो है हम इस साइड पे कॉमन ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वॉल्यूम रिलेटेड है डेंसिटी से, और कैसे हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। एम मैस को रिप्रेजेंट करता है, रो जो है वो डेंसिटी को, और वी वॉल्यूम है। अब यहाँ से अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जहाँ पे वॉल्यूम है इसमें हम वॉल्यूम की जगह मैस डिवाइड बाय डेंसिटी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू प्रेशर P1 माइनस प्रेशर P2 इंटू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसको हम थर्ड क्वेश्चन कह लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें बताता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। और एनर्जी में दो बेसिक फॉर्म है एनर्जी की, वो दो हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क डन होगा वो दोनों फॉर्म में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। डेल्टा से चेंज रिप्रेजेंट किया और काइनेटिक एनर्जी KE से। ठीक है, और इसी तरह से प्लस टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी दोनों एनर्जीज को एडअप करने से, और दूसरी एनर्जी हमारे पास है पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन को हम फोर्थ क्वेश्चन कह लेते हैं। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमने डायग्राम ली थी उसी को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे चेंज कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब जानते हैं, पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं 1/2
एम मैस है और वी वेलोसिटी है, m इंटू वी का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स गौर करें कि मैथ तो सेम रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v2 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v1 थी। तो यहाँ पे पहले वो टर्म आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी v2 की वजह से है। ठीक है, फिर माइनस वो टर्म आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की जो कि वेलोसिटी v1 की वजह से है। ठीक है जी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन कह लेते हैं। और फिर इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी ज़रा कैलकुलेट कर लें। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो कैसे आ रहा है ये भी हम देख लेंगे। और पहली बात तो यह है कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैस तो सेम रहेगा और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो हाइट में हम देख रहे हैं कि इनिशियल हाइट h1 थी, फाइनल हाइट h2 आ रही है। तो हाइट में चेंज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फाइनल हाइट यानी कि h2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इनिशियल हाइट जो कि h1 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने जो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी की ये इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे हम वर्क की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट करेंगे। ये राइट साइड पुट कर देंगे वर्क की जगह, और फिर इसी तरह से पहले तो वर्क की जगह जो है वो पुट कर दें हम P1 माइनस P2 इंटू मैस बाई डेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू मैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी इज इक्वल टू अब फोर्थ क्वेश्चन में देखें कि पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज हम ऐड अप करेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास जो है फिफ्थ क्वेश्चन से हमें मिलेगी। तो वो है हमारे पास 1/2 m इंटू v2 का स्केयर माइनस 1/2 m इंटू v1 का स्केयर। ठीक है, प्लस हम ऐड अप करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वो है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन से, एंड दैट इज mgh2 माइनस mgh1। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे मैथ्स हर टर्म में जो है वो है कॉमन है। ठीक है, तो मैथ्स को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है जी, मैथ्स को यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास P1 माइनस P2 लेफ्ट साइड एज इट इज लिख लें इंटू मैस डिवाइड बाई डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू मैस का हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास बाकी टर्म जो है 1/2 v2 का स्केयर आ जाएगा माइनस 1/2 v1 का स्केयर आ जाएगा प्लस gh2 और माइनस gh1 बच जाएगा। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट साइड पे मैस कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देते हैं इसे। ठीक है जी, ये अब हमारे पास बाकी जो है वो क्या बची क्वेश्चन, बाकी हमारे पास क्वेश्चन बनी P1 माइनस P2 और ये वन और रो यानी कि रो इस तरफ डिवाइड हो रही है डेंसिटी, तो अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो हर टर्म से मल्टीप्लाई होती जाएगी। ठीक है, चलें इस तरह शिफ्ट कर लेते हैं, राइट साइड पे डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, रो इंटू v2 स्केयर आ जाएगा और फिर माइनस 1/2 रो इंटू v1 स्केयर आ जाएगा। ठीक है, प्लस रो इंटू gh2 आ जाएगा माइनस ये h2। ठीक है जी, माइनस रो इंटू gh1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसको हम मज़ीद मॉडिफाई करेंगे, ये h1। ठीक है, h1 तो मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। मज़ीद मॉडिफाई कैसे करेंगे, पहले तो प्रेशर P1 को हम यहाँ पे लिख लें P1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो लेफ्ट साइड पे 1 वाली क्वांटिटीज़ हैं, 0.1 वाली क्वांटिटी यानी कि ये और ये हम राइट साइड पे, ये राइट साइड वाली क्वांटिटी जो है लेफ्ट साइड पे अगर हम शिफ्ट करें तो ये यहाँ पे माइनस हो रही है, इस तरफ आके एडअप हो जाएगी यानी कि प्लस 1/2 रो v1 का स्केयर आ जाएगा और प्लस ये वाली हम इस तरफ एडअप करेंगे तो रो gh1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अब हम प्रेशर P2 हमने लेफ्ट साइड पे नहीं लिखा तो एक्चुअली इसको हम राइट साइड पे जो है वो चेंज शिफ्ट करेंगे। तो P2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो P2 और यहाँ पे फिर हमारे पास एक टर्म ये बची है तो ये P2 के साथ एडअप होगी 1/2 रो v2 का स्केयर और फिर दूसरी टर्म ये बची है तो प्लस रो gh2। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें क्या बताती है, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल प्रेशर है, पहले स्टैटिक प्रेशर है P1, फिर वो प्रेशर है जो मूवमेंट की वजह से है और फिर वो प्रेशर है जो कि हाइट में डिफरेंस की वजह से, हाइट की वजह से है। ठीक है, तो
लेफ्ट साइड पे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड पे टोटल प्रेशर, यानी कि प्रेशर एट पॉइंट टोटल प्रेशर एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एट पॉइंट P2। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि टोटल प्रेशर जो है हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, यानी कि P1 हर तरह का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो P प्लस 1/2 रो V स्केयर, यानी कि हम जनरलाइज कर लेते हैं रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये है बर्नौलीज इक्वेशन जो हमें बताती है कि टोटल प्रेशर हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, हर जगह पे एक फ्लोइंग फ्लड का टोटल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और प्रेशर की हमने यहाँ पे 3 फॉर्म देखी, एक स्टैटिक प्रेशर है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल सरफेस पे जो अप्लाई होता है, और दूसरा जो है वो मूवमेंट यानी कि वेलोसिटी की वजह से प्रेशर आता है, और तीसरा जो है वो हाइट की वजह से प्रेशर आता है, तो यानी कि हाइट या डेप्थ की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये है बर्नौलीज इक्वेशन।